कांग्रेस में बड़े स्तर पर फेरबदल होगा। इसकी जानकारी देते हुए अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका लामा ने प्रदेश महिला कांग्रेस की सभी इकाइयों को भंग करने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने बताया कि हरियाणा में कांग्रेस में बड़े स्तर पर फेरबदल देखने को मिलेगा। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर भी उन्होंने कटाक्ष किया। उन्होंने किसान, महंगाई, बेरोजगारी और महिला सुरक्षा जैसे मुद्दों को लेकर सरकार की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े किए। कांग्रेस विधायक दल के नेता के नाम तय करने में पार्टी आलाकमान क्यों देरी कर रहा है, इस बारे में अखिल भारतीय महिला कांग्रेस के अध्यक्ष अलका लामा से खास बातचीत की है हमारे एसोसिएट अनिल कुमार ने। कांग्रेस की आज बैठक हुई। इस बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई, इस मेरे साथ हैं अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका लामा। इनसे जानते हैं कि आज उन्होंने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में कांग्रेस की बैठक ली है और इस बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई है और क्या उन्होंने दिशा निर्देश दिए हैं। जी धन्यवाद। मैं चंडीगढ़ में हूँ और अभी चंडीगढ़ कांग्रेस की बैठक हुई और अभी हरियाणा महिला कांग्रेस की बैठक हुई है और अब मैं पंजाब महिला कांग्रेस की बैठक लेने जा रही हूँ। और सबसे बड़ा है कि संगठन में एक बड़े स्तर पर फिर बदल जो है वो हम करने जा रहे हैं। एक नए संगठन का निर्माण करने जा रहे हैं, जिसके तहत आज मैंने हरियाणा प्रदेश महिला कांग्रेस की पूरी इकाइयों को ऊपर से नीचे तक भंग करने का ऐलान किया है। अब हरियाणा प्रदेश महिला कांग्रेस में कोई भी पदाधिकारी जिला, ब्लॉक, प्रदेश कार्यकारिणी में अब कोई पदाधिकारी नहीं रह गया है। संगठन के नए निर्माण में हमने सदस्यता अभियान 15 सितंबर को शुरू किया, महिला कांग्रेस के स्थापना दिवस के दिन। और मुझे इस बात पे खुशी है कि देश से लाखों बहनों ने हमारी महिला कांग्रेस की सदस्यता को ग्रहण किया है। लगभग 7,000 से ऊपर बहनें अभी तक हरियाणा में हमसे जुड़ चुकी हैं सदस्यता अभियान के माध्यम से। अलका जी, आपको ये इतना बड़ा बदलाव करने की क्या जरूरत पड़ी जो एकदम आपने सभी इकाइयां भंग कर दी हैं और राष्ट्रीय स्तर पर आप बदलाव करने जा रही हो कांग्रेस में? देखिए, ये इकाइयों का गठन जो है, सुधा भारद्वाज जी अध्यक्ष बने लगभग 3 साल हो रहे हैं और इकाइयां 3 साल से थी और 1 साल से मैंने भी इनके साथ काम किया और मुझे महसूस हुआ कि अब एक बदलाव करके जो महिलाएं अभी दूसरी, तीसरी पंक्ति में थी, अब उन्हें उनके कार्य क्षमता के आधार पर पहली पंक्ति में लाया जाए। जो पहली पंक्ति में स्वाभाविक है, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस में भी बड़े फेरबदल आने वाले समय में होंगे और उनको पदोन्नति करके मेन कांग्रेस बॉडी में भेजा जाए। तो इसीलिए अब मैंने सारे हरियाणा के महिला कांग्रेस के जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, जिला कार्यकारिणी, प्रदेश कार्यकारिणी को आज भंग करने का ऐलान किया है। सदस्यता के आधार पर जो भी महिलाएं आगे आ रही हैं, अब आप देखेंगे कि उन्हें संगठन में पद और जिम्मेदारियां देकर हम एक नए निर्माण संगठन का करने वाले, ताकि महिलाओं के जो मुद्दे हैं, मैं फिर कहूं, हरियाणा में मैं अगर खड़ी हूं या देश में, महंगाई, बेरोजगारी और सुरक्षा सबसे बड़े मुद्दे महिलाओं के बने हुए हैं। विनेश फोगाट विधानसभा में पहुंच गई। हमें गर्व है इस बात पे कि जो बेटी अपनी सुरक्षा को लेकर न्याय मांग रही थी, उसे न्याय नहीं मिला, लेकिन हमने उसके हाथ में कलम सौंप दी, उसको विधायक बनाकर आज वो लोगों ने विधानसभा बिठा दिया है कि वो अब न्याय की भीख नहीं मांगेगी, वो हरियाणा की बेटियों को न्याय दिलाने का काम करेगी। आपने अभी कुछ दिन पहले भी देखा कि ब्रजभूषण शरण आज भी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का अपने आप को जो है सर्वा बता रहे हैं और उसमें साक्षी मलिक का ट्वीट भी आता है कि भाजपा आज भी अपराधियों के साथ खड़ी है, न्याय के लिए बेटियों के साथ नहीं खड़ी है। सो हरियाणा की जो आधी आबादी की लड़ाई है सुरक्षा को लेकर, मान सम्मान, हद, अधिकार, संविधान में मिले अधिकारों को लेकर, महिला कांग्रेस एक मजबूत संगठन के साथ अब पूरे हरियाणा में निकलने का, तो आज से ये शुरुआत जो है हम करने जा रहे हैं। अलका जी, अभी आपने महिलाओं के मुद्दों को लेकर चर्चा की है और प्रधानमंत्री आज हरियाणा दौरे पर आ रहे हैं और पानीपत में आकर एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं, तो प्रधानमंत्री के दौरे को कैसे देखते हो आप? देखिए, उनके दौरे जो हैं वो खोखले हैं, भाषण खोखले हैं। क्यों? क्योंकि किसान अन्नदाता हरियाणा का एक बार फिर से दिल्ली की दहलीज पर पहुंच चुका है, ये सच्चाई है। हरियाणा देश इस बात को मानता है कि किसान को उसकी फसल का उचित दाम मिलना चाहिए, उसका कर्ज माफ होना चाहिए, जो अपनी जमीनों का वो मुआवजा मांग रहा है भूमि अधिग्रहणों के बाद उसको मिलना चाहिए, जो नहीं मिल रहा। आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, किसान फिर एक बार से घायल है, अन्याय हो रहा है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, भाजपा हम पर आरोप लगाती है, अंतरराष्ट्रीय साजिश का शिकार है। ये किसान नहीं, अराजक है, खालिस्तानी है, ये भटके हुए हैं, इनका इस्तेमाल हो रहा है। तो हम पूछना चाहते हैं उपराष्ट्रपति जी जगदीप धनखड़ साहब, राज्यसभा के उपसभापति भी क्या इस अंतरराष्ट्रीय साजिश का शिकार है? उन्होंने बयान दिया है
कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को बिठाकर उन्होंने कहा है कि किसानों के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है, कमेटियां खोखली हैं, भाषण खोखले हैं, किसानों को उचित दाम दीजिए। बेटियों की सुरक्षा की बात में साक्षी मलिक का ट्वीट सबके सामने। महंगाई बेरोजगारी के मामले में हरियाणा में प्रधानमंत्री जी आकर क्या दे जाएंगे, पर मुझे इस बात की दुख और चिंता है कि हरियाणा ने तीसरी बार उन्हें सत्ता आखिर सौंपी कैसे, जब सारा बेरोजगार युवा या किसान या बेटियां सुरक्षित हैं। सो इस सब पर आज गंभीर से चिंता जो है पार्टी संगठनों में हो, सदनों में हो, सड़कों पर हो, लोगों में हो रहा है चिंतन। अलका जी, कांग्रेस विधायक दल का नेता अभी तक चुना नहीं गया है और यहाँ बैठक भी हुई थी विधायकों की, उन्होंने प्रस्ताव भी पास करके भेज दिया था। क्या कारण है कि कांग्रेस इतना समय लगा देती है कोई भी निर्णय लेने में, और जो है विपक्ष जो है अपने आप सत्ता पक्ष वालों के सामने एक मुद्दा दे देते हैं? मैं फिर कह रही हूँ, हरियाणा में नेता विपक्ष कौन हो, ये मैं फिर कह रही हूँ, मैं नहीं कहती छोटा मुद्दा है, पर उससे भी बहुत बड़े मुद्दे इस समय आज की तारीख में भी जब आप मुझसे बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी हरियाणा के दौरे पर हैं, संसद में क्यों नहीं है? संसद में क्या चल रहा है जो कांग्रेस की, राहुल गांधी जी की प्राथमिकताओं पर है? अडानी का भ्रष्टाचार, प्रधानमंत्री जी जेपीसी से क्यों भाग रहे हैं, उसके भ्रष्टाचार की जांच क्यों नहीं कर रहे? आज पार्लियामेंट के अंदर मुद्दा यह है कि किसानों के कानून पर, किसानों पर चर्चा होनी चाहिए। आप हमारे नेता विपक्ष पे बात कर रहे हैं और हम देश के ज्वलंत मुद्दों के ऊपर देश के प्रधानमंत्री को सदन में खड़े होकर उनकी जवाबदेही तय कर रहे हैं। तो हर की अपनी अपनी प्राथमिकताएं। प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता है भाजपा की कि वो सदन छोड़कर भागें अपने राज्यों में और जुमलेबाजी करें। हमारी प्राथमिकता है बिल्कुल नेता विपक्ष कौन हो, ये महत्वपूर्ण मुद्दा है, पर उससे आज बड़ा मुद्दा यह है कि देश की संसद में क्या चल रहा है, जिसकी तरफ सारे देश की एक नजर बनी हुई है। ये थी मेरे साथ अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका लांबा। इन्होंने बताया कि आज कांग्रेस की बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई है। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी बताया कि सारी इकाइयां जो हैं भंग कर दी गई हैं। वहीं इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।